माधव तिथि भक्ति जननी जतन पालन करी। कृष्ण वसती वसती बोली परम आदर बारी। शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजन अनुकूला। गौर अमर सब स्थाने करल भ्रमण रंगे। से सब स्थान हरि भुआमी। प्रणय भगता संगे शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजन अनुकूला। मृदंग वाद्य सुनीते मान अवसर सदा जाचे। गौर विहिता कीर्तन सुनी आनंद हृदय नाचे। शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजन अनुकूला। जुगल मूर्ति देखिया मोर परम आनंद होए। प्रसाद सेवा करिते हो सकल प्रपंच जाए। शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजन अनुकूला। जे दिन ग्रहे भजन देखी गृहते गोलक भाए। चरण सिद्धू देखिया गंगा सुख नसीबा पाए। शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजन अनुकूला।
तुलसी देखी जुड़ाए प्राण, माधव तोषणी जानी। गौर प्रिया शास्त्र सेवने, जीवन सार्थक मानी। शुद्ध भक्ता चरण रेणु, भजन अनुकूला। भक्ति विनोद कृष्ण भजने, अनुकूल पाए जा। प्रति दिवसे परम सुखे, स्वीकार करो ये ताहा। शुद्ध भक्ता चरण रेणु, भजन अनुकूला। भक्त सेवा परम सिद्धि, प्रेम लति करहुला। प्रेम लति करहुला। शुद्ध भक्ता चरण रेणु, भजन अनुकूला। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा प्रभुपदा प्रभुपदा, जय प्रभुपदा। नाम संकीर्तन की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया,
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो अध्ययन करने जा रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 1 और श्लोक संख्या 37 से प्रारंभ करेंगे। इसके पहले वर्णन हो रहा था कि जब विष्णुदूत पहुंच गया अजामिल को बचाने के लिए, क्योंकि उसने अपने पुत्र का नाम नारायण पुकारा, तो विष्णु दूतों को लगा कि भगवान को पुकार रहे हैं रक्षा के लिए। तो उन्होंने क्या किया, पीछे से रोका यमदूतों को रोक दिया। तो जिससे क्या हुआ कि यमदूत बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि ये कौन आ गया है और हमको रोकने वाला कौन है। कि यमदूतों को लगता है कि हम यम के दूत हैं, तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली तो हम हैं, हमारे को रोकने वाला कौन हो सकता है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि विष्णुदूत जो हैं वो यमदूतों को भी दंड दे सकते हैं, इतने शक्तिशाली हैं, क्योंकि भगवान के दूत हैं। तो जब उन्होंने रोक दिया तो उनकी वेशभूषा को देखकर आश्चर्यचकित होकर वो उस वेशभूषा को देखते हुए अरे ये कोई विशेष व्यक्ति तो है, क्या आप कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भगवान के भक्त हो, सिद्ध सत्तमा तो नहीं है, कौन है आप, ऐसे चर्चा कर रहे थे। तो सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, शिशुगोवाचा इति उक्ते यमदूतै ते वासुदेव उक्तकारिणः तान प्रत्युक्षुः प्रहस्य इदं मे निर्हादया। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, यमराज के दूतों द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर वासुदेव के सेवक मुस्कुराए और उन्होंने गर्जना करते हुए बादल की ध्वनि जैसे गंभीर वाणी में निम्नलिखित शब्द कहे। तो भगवान की वाणी ऐसी होती, गर्जना जैसे, कर्कश नहीं, गंभीरता होती है उसमें। जैसे एक बच्चे की आवाज़ होती है, बच्चे की आवाज़ की कोमल होती है, और एक मैच्योर की आवाज़ थोड़ी गंभीर होती है। तो वैसे ही बहुत ही ज़्यादा गंभीर आवाज़ में उन्होंने बादलों की ध्वनि जैसे गर्जना करते हुए बादल होते हैं वैसी ही गंभीर ध्वनि में कहा। तो वास्तव में विष्णुदूत जब देखे यमदूतों को, तो यमदूतों को आश्चर्यचकित होते जब देख रहे हैं, तो उनको ऐसा लगा कि ये भाई कौन है जो हमारे सिस्टम को फेल करने आ गया। जैसे कोई सिस्टम चल रहा है और कोई पावरफुल व्यक्ति घुस जाए, मान लीजिए जैसे कोई सभा में पुलिस घुस जाए, बोले सब बंद करो, तो सब बोलते ये कहाँ से आ गया, कौन आ गया ये। अब पुलिस को पहचानते तो आप आश्चर्यचकित नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आपको अचंभा तो होगा। तो वो आश्चर्यचकित थे कि हम निर्णायक व्यक्ति होते हैं, हम लोग निर्णय लेते हैं, सही होता है, फिर उसको रोकने वाला कौन आ गया। तो इसलिए जो आश्चर्यचकित थे तो विष्णुदूत हंसने लगे, मुस्कुराए। क्या मुस्कुरा रहे थे कि ये लोग क्या बकवास कर रहे हैं, यदि ये लोग सचमुच यमराज के सेवक हैं तो उन्हें ये जानना चाहिए था कि अजामिल द्वारा उनके द्वारा ले जाने के लिए ये उपयुक्त पात्र नहीं। अगर ये सेवक है तो उनको पता क्यों नहीं कि इसके पाप नष्ट हो चुके हैं, राइट। तो एक प्रश्न उठ सकता है कि अजामिल पापी था, तब उसके पाप का हिसाब किताब लेकर ही सम्मन लेकर आए अरेस्ट करने के लिए, राइट। तो जो अजामिल ने नारायण का नाम लिया, चलिए 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि उसी समय उन्होंने नाम लिया, हरे कृष्ण मंत्र का जाप किया, नारायण किया मृत्यु समय पर, तो क्या वो यहाँ का किया हुआ पुण्य, उसका अपडेशन बड़ा लेट होता है क्या वहाँ? समझ रहे बात को क्या बोल रहा हूँ? तुरंत क्यों नहीं इसको नोटिस मिल रहा था कि ये
पाप जो उसका नष्ट हो चुका है। यमदूतों को क्यों नहीं मिला नोटिस? और जबकि पिछले तात्पर्य में पढ़ रहे थे कि वो नाम ले रहा था कई दिनों से, पाप नष्ट हो रहा है, तो वहाँ अपडेट होना चाहिए, वहाँ अपडेट क्यों नहीं हुआ? तो ऐसा बताया जाता है जैसे यमदूतों को डेटा शीट दे दिया जाता है, भाई 10 दिन बाद ये मरने वाला है, इसको पकड़ लेना। तो वो सब अपडेट नहीं हुआ था। और यमदूतों को ये पता है कि पापी हैं, पाप नष्ट होंगे तो वो उतना जल्दी अपडेट नहीं होगा। तो कोई सोचता है कि इससे एक लॉजिक बनता है कि कोई सोचता है जीवन पर मैं पाप करूं और अंत में नाम ले लूँगा, तो उसमें हो सकता है अपडेट ना हो। सावधान। अनलेस अनटिल विष्णुदूत बचाने आ जाए, अनलेस अनटिल डिवोटीज वहाँ बैठे हो, तब उसका उद्धार हो सकता, तब उसको यमदूत छुएंगे नहीं। या फिर तुलसी कंठी माला पहना हो, भगवान के चित्र, भगवान के विग्रह के सामने हो, शायद ऐसा यमदूत लेने नहीं आएंगे। तो इसलिए वो हंस रहे थे कि इनको क्या अपडेट नहीं हुआ क्या, क्यों आगे लेने लोग? तो विष्णुदूत हंसते हुए कह रहे हैं, श्री विष्णुदूत ऊचुः। ऊचुः शब्द बहुवचन है, तो जब एक साथ विष्णुदूत कहते हैं तो एक साथ कहते हैं तो ऊचुः कहते हैं, और एक व्यक्ति कहता है तो उवाचा कहते हैं। लेकिन प्रश्न उठता है, एक ही लाइन को कैसे बोलेंगे 4 लोग? नहीं, क्या बोलने वाला किसी को नहीं पता, कौन क्या बोलने वाला। तो उनको पता रहता है, जो भगवान के धाम से आते हैं या देवता होते हैं ना, उनके ब्रेन सिंक्रोनाइज होते हैं एक दूसरे से, सिंक होते हैं पूरी तरह। तो जो बोलते हैं क्या बोलना पता रहता है, तो इसलिए बोल रहे हैं, यूयं वे धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणा ब्रूत धर्मस्य न तत्वं यच्चव अधर्मस्य लक्षणम। अहो भाग्य विष्णुदूतों ने कहा, यदि तुम लोग सचमुच ही यमराज के सेवक हो तो तुम्हें हमसे धार्मिक सिद्धांतों के अर्थ तथा अधर्म के लक्षणों की व्याख्या करनी चाहिए। पहले टेस्ट होगा तुम हो भी कि नहीं। जैसे कोई व्यक्ति, ट्रैफिक पुलिस आपको रोकता है और आप पर डाउट है, तब क्या बोलते हैं, भाई अपना आईडी दिखाइए। अधिकार है, आपको पता है ये अधिकार है, अगर पुलिस आपको रोकती है आप उसकी आईडी मांग सकते हो। लेकिन यह कि जनरली नहीं मांगते, क्यों? अगर सही में होगा पुलिस बुरा मान जाएगा, है ना, कि ये तो मतलब मेरे को चैलेंज कर रहा था कि मैं अगली पुलिस हूँ, ऐसे समझ रहा था, तो उसको फिर मोर बना देगा मार मार के, राइट। तो इसलिए नहीं पूछा जाता। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा, अगर सचमुच ही यमराज के सेवक हो तो बताओ क्या है सिद्धांत, धर्म अर्थ सब कुछ बताओ, अधर्म किसे लक्षण क्या होते हैं। तो विष्णु यमदूतों से विष्णु की जिज्ञासा बहुत महत्वपूर्ण है। तात्पर्य प्रभा जी लिख रहे हैं कि ये बताता है कि वो उसका जिसका सेवक है उसका ज्ञान रखता है कि नहीं रखता। आज में तात्पर्य अंतिम में प्रभा जी लिख भी रहे हैं कि कोई व्यक्ति से पूछा जाए कि तो इस्कॉन क्यों, बोला हाँ बताओ इस्कॉन की फिलॉसफी क्या है, बोलो वो तो हमें पता नहीं है। तो किसकी बेइज्जती होगी? इस्कॉन की, राइट। जब किसी स्कूल में छापा पड़ता है तो वहाँ जाकर बच्चों से पूछते हैं कि बता भाई क्या पढ़ाया टीचर ने आज। तुमको जैसे मान लीजिए 4th क्लास बच्चे को पूछेंगे पहाड़ा बताओ, और नहीं बता पाया तो टीचर की बदनामी है, स्कूल की बदनामी। तो इसलिए बोलते हैं जो इस आंदोलन में है उसको बेसिक फिलॉसफी पता होना चाहिए, इस्कॉन के 7 उद्देश्य क्या है पता होना चाहिए। अभी पूछूंगा सबके चेहरे के रंग उतर जाएंगे। 7 है, हमने 6 सुना, 7.5 होगा प्रभु जी। 7 को तो पता नहीं है, लेकिन तुक्का देंगे। या फिर अचिंत्य भेदावत तत्व क्या है, वो भी नहीं पता कई लोगों को। ये जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य भेदावत तत्व का दर्शन दिया। दर्शन मतलब फिलॉसफी। किस किस को पता आप में से, बताइए, हाथ खड़ा कीजिए। 3-4 लोगों को पता है। अगर आपसे पूछा जाए सड़क पर क्या फिलॉसफी है,
पता नहीं, हम उस दिन छुट्टी पे थे जिस दिन बताया गया। तो किसकी बदनामी होगी? जो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, किसी को सबसे पहले डिमोरलाइज करना है ना, तो उसको बोल दो फिलॉसफी, तुम्हारे मालिक तुमको क्या सिखाया बताओ। तो सबसे पहले डिमोरलाइज कर दिया उनको। ऐसे ही डरे हुए तो इतने पावरफुल देखे, नंबर में भी ज़्यादा है, 4 है, ये 3 थे, और हाथ भी ज़्यादा है, 4-4 हाथ, एक्स्ट्रा 2-2 हाथ, वेपन भी ज़्यादा है, चमक भी ज़्यादा है, आवाज़ भी स्ट्रॉन्ग। और उसके बाद क्या पूछ दिए, बताओ फिलॉसफी क्या है भाई? यमराज के क्लास होता है ना? बोले हाँ होता तो है, सुबह क्या सिखाते हैं बताइए, अर्थ क्या है, सिद्धांतों का अर्थ क्या है, धार्मिक सिद्धांत, धर्म क्या अधर्म क्या बताओ। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और किसी की बुद्धिमानी को परखने के लिए ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए कम से कम बेसिक चीज़ें तो क्लियर होना चाहिए। बड़ा बड़ा लेक्चर दे रहे हैं जी, खूब सम्मान मिल रहा है, मोटे मोटे गार्लेंड पहन के घूम रहे हैं। किसी ने पूछ लिया कि आपकी फिलॉसफी क्या है, बोले दूसरा प्रश्न पूछो। नहीं, एक व्यक्ति प्रवचन दे रहे थे, बिना सिर पैर का प्रवचन, राम से शुरू होकर पता नहीं कहाँ खत्म हुआ वो। हाँ, रामचंद्र जी को वनवास हुआ, जंगल गए, जंगल बहुत खतरनाक चीज़ है, और जंगल से पकड़ लिया। जंगल में भयंकर पशु होते हैं, और जंगल में तो चैतन्य महाप्रभु ने नाच करवाया था, सारे शेर बंदरों का नाच कराया था। अब बहुत जरूरी है कीर्तन, मगर नहीं नाचो तो कैसे होगा? कीर्तन बहुत नाचना चाहिए। हम एक जगह गए थे, कीर्तन में कोई नाच नहीं रहा था, तो सब नाच रहे थे, नाचने के लिए कोई नाचा ही नहीं, इतने बदमाश हो गए। बदमाश बहुत है दिल्ली में। तो ऐसे उसके प्रवचन का सिर पैर नहीं था। क्लास पूरा हुआ और क्लास ख़त्म कर दिया, बोलो कोई प्रश्न? तो वक्त ने हाथ खड़ा किया, वो समझ गए तो पढ़ता लिखता है आदमी, और ये प्रश्न पूछेगा तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। चुप, पढ़ते लिखना ही है, पढ़ते लिखते नहीं, प्रश्न पूछोगे जब। हाँ भाई, और किसी का प्रश्न है? कोई प्रश्न ही ना पूछे। तो जब आपसे प्रश्न पूछते हैं, आप कैसे भी प्रवचन करता हो, प्रश्न का उत्तर देना जो उसको आता है ना, उससे पता चलता है उसका ज्ञान कैसा है। और जिसको उत्तर देना नहीं आता है तो ऐसी गोल मोल बातें करते रहेगा। एक बार एक व्यक्ति से प्रश्न पूछा गया, तो बोले इसका प्रश्न सभा से ही दिया जाएगा, मैं देखता हूँ सभा में कितने बुद्धिमान, आप दीजिए। उसको आता नहीं था। तो ऐसे ही जो वैष्णव के सिद्धांत को पूर्ण रूप में जानता है, वो भली बात ही जानता सारी फिलॉसफी क्या है। जैसे भक्त ज्ञानी भी होता है, तो भक्त ज्ञानी कैसे हो सकता है? जब वो भक्ति करेगा तो ज्ञान और वैराग्य अपने आप उत्पन्न हो जाएंगे, राइट। अगर उसको आंसर देना नहीं आ रहा है तो अपने मालिक का फॉलोअर कहाँ हुआ हो? नहीं हुआ हो। इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? शरणागति, सरेंडर। कृष्ण के सरेंडर होते हैं तो नया व्यक्ति भी देखा जाता है, वो ऐसा उत्तर दे देता है कि वो पुराने कई साल से जुड़े व्यक्ति दे नहीं सकते। अगर भक्ति अच्छी है तो ददामी बुद्धि योगम, भगवान बुद्धि देंगे उत्तर देने, राइट। जब आप किसी के लिए फेथफुल होते हो तो व्यक्ति पूरा ये सब कुछ आपका सीक्रेट बता देता है, राइट। अगर आप फेथफुल नहीं है तो क्यों बताएगा? बोले इसको बताएंगे तो मेरे को मर्डर कर देगा। तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, यही सबसे बड़ा धर्म है और इसका पता होना चाहिए। इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में जाओ। लेकिन कई लोगों ने कृष्ण के अलावा किसी और की शरण ले ली तो उसको ज्ञान ही नहीं है। विष्णुदूतों का ज़्यादा ज्ञान क्यों है? क्योंकि विष्णु के शरण लिए। यमदूतों को कम ज्ञान क्यों है? क्योंकि यमराज का शरण ले रखा। हाँ बोलोगे बोले यमराज तो भक्त है, पर भक्त समझ के थोड़ी शरण लिया, उसको सुपरिटेंडेंट के रूप में लिया, न्यायाधीश है जी, धर्मराज यमराज है जी। तो इसलिए चाहे किसी का कुछ भी पद हो, लेकिन अगर वो भगवान की भक्ति करता है, उनको सरेंडर करता है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? संपूर्ण ज्ञान आ जाएगा उसके पास। सरेंडर इज रिक्वायर्ड। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग भगवान को सरेंडर नहीं करते हैं, जो कृष्ण के फिलॉसफी से अनजान है, वास्तव में मूर्ख है। कितनी बड़ी बड़ी बातें भी बोलते हैं। दमाम दुष्टितुना मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा माया प्रत ज्ञाना सुरम भवमाश्रिता।
ऐसा व्यक्ति भगवान के शरण में नहीं जाता। कौन? 4 लोग। कौन 4 लोग? पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे। पहला कौन? दुष्कृति। कौन? नराधमा, मूढ़ा। मूढ़ा मतलब, प्रभुपाद जी किसी ने पूछा, प्रभुपाद जी अपने अपने लेक्चर में रास्कल रास्कल बोलते रहते हो, अच्छा नहीं लगता है, ऐसा कोई बोलता है क्या? प्रभुपाद जी हिंदी के लेक्चर है, उसमें बोल रहे हैं भगवद गीता में इससे बड़ा बड़ा गाली लिखा है भगवान, हम थोड़ा कम करके बोल रहे हैं। ये सब मूर्ख लोग, पागल लोग को रास्कल बोल के मैं ठीक करता हूँ, थोड़ा कम करता हूँ, सम्मान दे रहा हूँ। बोले क्या कहा है? मूढ़ा। मूढ़ा का मतलब होता है मूर्ख मत से भी गया बीता होता है। मूढ़ा का मतलब अत्यंत मूर्ख, उसको मतलब गधा। रास्कल मतलब होता है धूर्त, जो धोखा देता है, प्रपंचक। तो उससे बड़ा गाली तो गधा है। गधा से बड़ा गाली क्या? नराधम है, नरों में अधम है। और माया प्रत ज्ञान है, जिसके ज्ञान हर लिया गया। और उससे भी खतरनाक किसको बोल रहे हैं? भावम आसुरीम भावम आश्रिता, असुर की भावना को ले लिया। इससे बड़ा गाली क्या होगा? सीधा असुर बोल रहे हैं, राइट। तो इस प्रकार से कृष्ण के शरण में जो नहीं जाता है वो हमेशा ऐसी स्थिति में रहता है ना। तो इसलिए प्रश्न पूछना उनका पर्याप्त एकदम सही था। और प्रभुपाद जी लिख भी रहे हैं, मैं पढ़ के बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा हो, उसे उस व्यक्ति के मंतव्य, मिशन को जानना चाहिए, जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे हो, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हो। इसलिए कृष्ण भावनामृत के भक्तों को कृष्ण तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के मिशन से पूर्णतः अवगत होना चाहिए, अन्यथा वे मूर्ख समझे जाएंगे। सारे भक्तों, विशेषतः प्रचारकों को, विशेषतः प्रचारकों को कृष्ण भावनामृत का दर्शन जानना चाहिए, जिससे प्रचार करते समय उन्हें उलझन तथा अपमान ना सहना पड़े। ये लोग हंसेंगे, है ना। एक संस्था, दूसरी संस्था वाला कोई व्यक्ति था, वो बहुत देर से प्रचार कर रहा था खड़े हुए। तो हमारे स्कॉन के एक डिवोटी के साथ में गया था, तो मैं समझ गया इन लोगों की फिलॉसफी तो बकवास होती है, बोगस। उस फिलॉसफी को चैलेंज किया जाए तो मैंने, इनको मैं नहीं चैलेंज करूँगा, एक नया व्यक्ति चैलेंज करेगा। नए व्यक्ति को चैलेंज करने के लिए बुलाया। मैंने बोला इसको प्रश्न पूछो आप तो आए, जब 10 दिन हुआ था 10 दिन में इतनी फिलॉसफी बता दी गई। तो उसने उस संस्था वाले व्यक्ति से पूछा, दो इस्कॉन से दूसरी संस्था, वो 3 प्रश्न पूछे। उसने अपना सामान वामान पैक कर चला गया, उसको उत्तर ही नहीं था, राइट। तो इस प्रकार से अपमान सहना पड़ता है अगर आप फिलॉसफी को नहीं जानते हैं। प्रचार करने क्यों गए जब फिलॉसफी नहीं पता? जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन में किसी ने पूछा, ग्रंथ भगवद गीता लेते हुए, बोले भगवद गीता पढ़ते हैं? हाँ। कोई श्लोक याद? बोला हाँ। तो सोचा ये क्या पूछेगा, बोला बताओ श्लोक। अब उसका पता नहीं, तो बोला यानी कहानी चा पानी ब्रह्मा तेरी कहानी चा तानी तानी। बोले ये क्या बोल रहे हो? श्लोक है भगवद गीता का। घर गया, विचार उसमें ढूंढने लगा 7 श्लोक, यानी कहानी कहाँ लिखा है, मिला नहीं। और ढूंढते ढूंढते एक महीने बाद आया, एक महीने बाद उसको पता चल गया कि इसमें तो है नहीं। वो मिल गया, बोला आपने बुक दिया था मुझे, कहा था ये श्लोक इसके अंदर है, कहाँ श्लोक दिख नहीं रहा है। बोलते वो तो तुलसी जी का प्रदक्षिणा मंत्र है। तो एम्बैरस कितना हुआ, तो सॉरी बोला। कभी कभी ऐसे भी होता है। तो इसलिए अपमान सहना पड़ेगा, उलझन में चले जाओगे, समझ नहीं पाएंगे क्या करना। इसलिए बेसिक फिलोसफी क्लियर होना। हाई फाई फिलोसफी में बेसिक तो पता हो, राइट। कथम स्वित ध्रियते दंडः किं वास्य स्थानम स्थितम दंडया किं कारिणा सर्वे आहो स्वित कतिचित नृणाम। दूसरों को दंड देने की विधि क्या है बताओ? कैसे दंड देते हैं? जैसे कोई पुलिस अगर किसी को दंड दे रहा हो तो बोले क्या रूल्स पता है तुमको, बताओ क्या रूल है? दंड के वास्तविक पात्र कौन है? किसको दंड दिया जा सकता है? क्या सकाम कर्म में लगे सारे कर्मी दंडनीय हैं? जो भी सकाम कर्म का सब दंडनीय है, या उनमें से केवल कुछ ही है? क्या हिसाब किताब है आपको बताओ?
जैसे आपको पता है कि आप जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको ट्रैफिक पुलिस रोकता है, किसी ट्रैफिक रूल का उल्लंघन करते हैं तो आपको बोलता है लाइसेंस दिखाओ, तो लाइसेंस आप ऐसे दिखा सकते हैं। वो बोलेगा पकड़ना चाहता हूँ, वो पकड़ नहीं सकता, उसका अधिकार नहीं। तो रूल्स आपको पता होना चाहिए। ऐसे दंड देने वाले को पता होना चाहिए किस बात का दंड दे रहे हैं। भाई आपने लाइट जंप किया है, जैसे मुझे एक बार मैंने जंप कर दिया था लाइट, बेसिकली ऑरेंज में जंप किया था, अचानक से ऑरेंज हो गया था, मैं आधा रास्ते में था, गाड़ियाँ टक्कर मार दी, मैं आगे निकल गया, रोक लिया पुलिस वाले, आपने जंप किया है तो रेड लाइट जंप का आपको 5,000 रुपये देना पड़ेगा। मैंने कहा मैं रेड लाइट में जंप ही नहीं किया हूँ। बोला आपने जंप किया, मतलब आप झूठ बोल रहे हो, और 5,000 रेड लाइट जंप का है, ऑरेंज लाइट का 2,000 है, मैंने ऑरेंज लाइट में जंप किया है। तो उसको समझ में आ गया, इसको पता है, तो आपको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। एनीवे, तो पॉइंट यही है कि किसी से पूछा जाए क्या विधि है दंड की, आप दंड देना जानते हो तो ये बताओ कि दंड देने के नियम क्या है, क्या बेसिस पे क्या देते हैं। इंडियन पैनल कोड सारा याद है आपको? नहीं जी, वो याद नहीं है जी। किसको दे सकते हो, किसी को पकड़ के दे दोगे? जैसे एक उदाहरण बताता हूँ, स्टोरी। एक बार एक राजा 5 ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाता है अपने घर पर। पकवान तैयार होते बन रहे हैं, भोजन के लिए बुलाया, ब्राह्मण आए, स्वस्ति वचन आदि बोल रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, भूख लगने लगी ब्राह्मणों को। तो क्या हुआ, उसी समय एक कौआ छिपकली को मारकर, जहरीली खतरनाक छिपकली को मारकर लेके जा रहा था, और वो उड़ते हुए हवा मार्ग पर जा रहा था, रसोई बना रहे हैं, उसी में गिर जाता है। रसोइयों को पता नहीं चलता कब गिर गया, वो बढ़िया से और पकाते हैं, छिपकली का सूप बन जाता है, और जहरीला होने के बाद वो ब्राह्मण खाते हैं, ब्राह्मण 5 के 5 मर जाते हैं। तो दोष किसका? राजा ने बुलाया, राजा को दोष लगेगा। बोले नहीं, राजा का दोष क्या है, उसको क्या पता, उससे थोड़ी कुकिंग थी। तो कुक वाले का दोष को ध्यान देना चाहिए। तो कुक तो ध्यान दे रहे थे, छिपकली कब गिरी कैसे पता चलेगा? तो कुक का दोष? बोले नहीं। और किसका दोष? कौवे का दोष, कौवे से तो छूट गया। तो दोषी कौन? ये ब्राह्मणों को जो मारने की सजा किसको दें? यानी यमराज के डिपार्टमेंट में टेंशन हो गया, वहाँ पर निर्णय नहीं कर पाते राजा दोषी है कि रसोईया दोषी है कि कौवा दोषी है। छिपकली तो पहले ही मरा हुआ था, उसको दोष लगा नहीं सकते। तो यमराज ने बोला इसको पेंडिंग रखो, जब कोई निर्णय होगा तो देखा जाएगा। तो इस समय बीत गया। 2 महीने बाद गांव में एक व्यक्ति आया, शहर में एक व्यक्ति आया, राजधानी में, और राजमहल का रास्ता पूछने लगा। तो एक झाड़ू लगा रही थी स्त्री से पूछता है, अरे माते ये बताओ महल जाने का रास्ता कौन सा है? बोलते अरे वो राजा जो ब्राह्मणों को हत्या करने वाला है, ऐसे बोलती है। तो बोलते वो इधर है। तो यमराज बोलते पकड़ लो बुढ़िया को, यही दोषी है। बोले ये दोषी कैसे? यमदूत पूछते हैं। बोलते हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं दोषी कौन है, और ये डिसाइड कर ली। इसलिए दोषी एक्चुअली यही है कि किस पर मरा जाए, एक तो किसी को देना चाहिए ना सजा। तो ये भी विधान होता है कभी कभी कि जो मतलब खामा खा मतलब डिसाइड कर नहीं पा रहे जज, और आप चौधरी बने पड़े हो। तो ये सब विधि कैसे डिसाइड होती है, कौन डिसाइड करता है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये यमदूत यमराज की जिम्मेदारी है ना। कानून को अपने हाथ में मत लो। मान ले किसी ने व्यक्ति ने किसी थप्पड़ मारा, एक्सीडेंट कर दिया, मर्डर कर दिया, आप भी जाके उसको फांसी में लटका दो। बोले भाई इंडियन पैनल कोड में लिखा है कि किसी ने उसका मर्डर किया तो फांसी पे चढ़ाना है, मौत की सजा हमने दे दी, देखो लटक रहा है। तो आप सही, आपको सही अवार्ड मिलेगा? क्या किया जाएगा आपके साथ?
आपको उस पर मर्डर केस लग जाएगा फांसी लगाया था, क्योंकि आप कानून के रखवाले नहीं है। यहाँ तक कि पुलिस भी नहीं कर सकती, आपको पता है। पुलिस जो मारती है पुलिस स्टेशन पे, उसका अधिकार भी नहीं है, आपको पता होना चाहिए। पुलिस आपको थप्पड़ नहीं मार सकती अकॉर्डिंग टू रूल, लेकिन वो सिर्फ दहशत फैलाने के लिए ऐसा करती है, ताकि पुलिस से डरे लोग। एक पुलिस किसी को मारती नहीं, पता चल रहा है तो व्यक्ति डरेगा नहीं क्राइम करने। बोले जाऊंगा जज के पास, पैसा दूंगा, छूट जाऊंगा। वो पुलिस की मार से ही डरता है बेसिकली, राइट। तो वैसे ही किसको दंड देना किसको नहीं देना ये कानून को पता है, जज को पता है, वकीलों को अपनी दलीलें देता उनको पता है। तो इसलिए दंड का विधान क्या बताओ। तो यहाँ पर तात्पर्य बता रहे हैं जिसके पास दूसरों को दंड देने का अधिकार है वो हर किसी को दंड नहीं दे सकता, राइट। जैसे जज है, ऐसे घूमते घूमते कार में जाए, इधर आओ इसको फांसी पे चढ़ा दो, इधर आओ जी इनको 50,000 जुर्माना दो। बोले किस लिए? बोले हम दंड देने वाले न्यायाधीश हमारा मर्जी नहीं कर सकते ना। वो क्या करता है, एक विधि रहता है, विधि विधान है। विधि का मतलब लॉ होता है, लॉ के बेसिस पे वो व्यक्ति सजा देता है। मैं जज हूँ उसका मतलब किसी को भी सजा नहीं दे सकता। सजा देने के लिए उस लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। तो इसलिए इस संसार में, पूरे सृष्टि में 3/4 तो नित्य मुक्त है। 3/4, एक रोटी 4 टुकड़े कर देंगे, एक टुकड़ा 1/4, बाकी बचा 3/4। तो इतना बड़ा भाग एक्चुअली नित्य मुक्त है। बद्ध जीवों की संख्या कम है। हाँ देखिए, जेल में कैदी ज़्यादा होते, पुलिस कैदी ज़्यादा होते, पुलिस कम होती। तो इसका मतलब क्या है कि पुलिस की संख्या कम है, जेल में कम है, पर संख्या बाहर ज़्यादा है पुलिस। ऐसे ही आध्यात्मिक लोग में नित्य मुक्त ज़्यादा है, पर नित्य मुक्त जब इस संसार में आते हैं प्रचार के लिए तो थोड़े थोड़े होते हैं, 1-2 लोग होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि नित्य मुक्त की संख्या कम है, वो कहीं और ज़्यादा है ना। जैसे दिल्ली में फॉरेनर की संख्या कम है, तो फॉरेनर ज़्यादा है संसार में, नहीं। तो उसी प्रकार से नित्य मुक्त ज़्यादा है और नित्य बद्ध ज़्यादा है, कम है। तो उसमें से भी 84 लोग योनियाँ हैं नित्यबद्ध की इस संसार में। और नित्यबद्ध में 84 लाख योनि में 80 लाख योनियों पर तो कोई सिस्टम चलता नहीं है। पशु पर कोई नियम आपने देखा कभी? कुत्ते पर चालान हो गया हो, कुत्ता जा रहा है, उसको पकड़ लेता रहा, भाई कैसा रेड लाइट क्रॉस किया, तुम्हारा 5,000 जुर्माना है। वो देखते रहेगा, भाई क्या बोल रहे हो, पैसा कहाँ से लाएगा, वो समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो। तो कौआ को नहीं लगता, कौआ बैठा हुआ है, किसी गाड़ी में बैठ के जा रहा हो तो क्या उसको टैक्स देना पड़ता है? या घोड़ा हो, गाय हो, उसको रोड टैक्स देना पड़ता है? नहीं। ये ना 80 लाख गए, अब आइए 4 लाख बच गए। 4 लाख में राक्षस गए, देवता गए, आदिवासी गए, कोई रूल्स रेगुलेशन, छोटे बच्चे गए। तो इस प्रकार से दंड के लिए कौन है? जो स्पेशली जो मैच्योर हैं वो दंड विधान के अंतर्गत आएंगे और वही दंड नहीं होते। तो कितना समझाया गया चीज़ों को प्रभुपाद जी के द्वारा। तो दंड देने वाला इस सब चीज़ों को देखता है। जैसे छोटा बच्चा का अपराध करे, कोई गलत काम करे, तो उसको भयंकर सजा नहीं दी जाती, उसको बाल सुधार केंद्र में जाता है, वो पढ़ना लिखना सब कार्यक्रम करेगा, पर बाहर नहीं जा सकता। बस उसी के अंदर स्कूल, उसी के अंदर सब कुछ होगा, राइट। तो उसमें से अच्छा 4 लाख योनि में मान लीजिए 3 लाख योनियाँ ऐसी है कि वो दंड के लायक नहीं, 1 लाख योनि दंड वाली, दंड विधान के अंदर आती। तो उसमें पवित्र लोग भी होंगे, समझदार मेच्योर लोग में पवित्र लोग भी होंगे, वैष्णव भी होंगे। हो सकता है ये कल अपराध किया था, पाप किया था, आज ठीक हो गया है, ऐसे भी होंगे। तो किसको कितना दंड देना चाहिए, उसका भेदभाव करना आना चाहिए। अन्यथा क्या होगा, दंडी कोई है और नहीं है, दंड दे दिया तो उसका रिएक्शन भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए पूछा उन्होंने, बताओ क्या है रूल्स रेगुलेशन, कुछ पता होता है कि बस यम प्यास लेकर घूमते रहते हो, यमदूत कहीं के, तो गुस्सा कर रहे हो उन पर।
तो यमदूत आगे बताएंगे कि क्या नियम है, क्या चीज़ है, वो जो यमराज से सुना है उसका वर्णन करेंगे। तो ये विराम करते हैं। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ये पूछ रहा था, भक्ति से भी क्या वो आता है, बुद्धि आती है क्या? भक्ति से बुद्धि आती है, ज्ञान तो आता ही है, बुद्धि भी आती है। हाँ। देखिए, जब आप भक्ति करते हो तो उसके बाई फैक्टर हैं, मतलब उसके बाई प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे आप कोई चीज़ खाते हो, जैसे गाजर है, गाजर खाते हो तो गाजर का एक स्वाद है, उसका एक रस है, उसमें वाइटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, पर गाजर का एक तासीर भी होता है, वो गर्म करता है। इसलिए ठंड में गाजर का हलवा खाते हैं, गर्मी के दिनों नहीं खाते। समझ रहे? ऐसे ही हर चीज़ का बाई प्रोडक्ट होता है। तो भक्ति का बाई प्रोडक्ट क्या है? ज्ञान और वैराग्य। और ये ज्ञान कैसा है? रियलाइज नॉलेज आता है, वो हृदय में प्रकाशित करते हैं भगवान। भगवद गीता में भगवान स्वयं बोल रहे हैं 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में, हम ज्ञान जन तमा, जब किसी के अंदर ज्ञान क्या अंधकार हो, तम अज्ञान तम हो, तो क्या होता? नाश यामी आत्मभावस्तो ज्ञान दीपे न भास्वता। मैं नाश करता हूँ उसकी अज्ञानता का, उसके हृदय में ज्ञान का दीपक जलाता हूँ। उसके पहले श्लोक में बोल रहे हैं ददामी बुद्धि योगम, मैं उसको बुद्धि देता हूँ कि मेरे पास कैसे आए। जब बुद्धि आने के बाद व्यक्ति को डील करना आ जाता है। भक्ति करने पर वो भौतिक संसार में भी डील करना सीख जाता है। अब देखो, भक्ति करते करते लोग ना स्वच्छ रहना शुरू हो जाते हैं। लोग ज़्यादा स्वच्छ रहने की ट्रेनिंग नहीं भी दी होगी, लेकिन अपने आप से स्वच्छता का पालन करने लगता है। अपने आप से वो बाल छोटा कर लेता है, परिवार में समझना, सभ्यता, गाली देना बंद अपने आप से करने लगता है, अपने आप अच्छे गुण आने लगता है। क्यों? अंदर से बुद्धि दे रहे हैं भगवान, ऐसा करो, ये सही है, ये गलत है, बुद्धि भगवान देते हैं। और अगर तमोगुण में रहेंगे तो आपको कुछ सामने में गलत भी हो तो गलत नहीं दिखाई देगा, बुद्धि नहीं है। डिस्क्रिमिनेट करने की शक्ति चले जाती है। भक्ति करने से डिस्क्रिमिनेट, क्या सही क्या गलत है, उसका भाव अपने आप प्रकट हो जाता है। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। तो ये जो अभक्त होते हैं, जब उनकी मृत्यु होती है तो उनको यमराज लेने के लिए आते हैं, यमदूत लेने आते हैं। जब भक्त की मृत्यु होती है तो बताया जाता है जैसे कि विष्णु दूत आते हैं। तो भक्त जब उससे अपराध होता है मान लो, तो उसको अपराध को जो दंड देते हैं वो यमदूत ही देते हैं या कोई और देते हैं, या जो भगवान के जो फॉलोअर्स होते हैं या विष्णु दूत होते हैं वो देते हैं? भगवान की जैसी आप भक्ति करने लगते हो तो आप एक अलग लॉ में आ गए। जैसे आर्मी है, आर्मी किसके लिए लड़ती है? देश के लिए, है ना? तो उस पर देश का रूल लागू होता है, पर फिर भी वो देश का ऐसा रूल लागू होता है, आर्मी लॉ होता है, वो सिविल लॉ नहीं होता है, राइट? ऐसे जैसे भक्ति करने लगोगे तो भगवान का लॉ दोनों है, प्रकृति के नियम और भगवान के जो भक्ति के नियम है, वो भी दोनों भगवान के नियम। जेल के अंदर भी कानून भगवान गवर्नमेंट का है, बाहर भी है, लेकिन अंदर का लॉ अलग है, बाहर का लॉ अलग। ऐसी जब भक्ति करने लगते हो तो भगवान के लॉ डायरेक्ट होता है, भगवान डील करते हैं आपके साथ। तो अपने अपराधों का सजा भगवान देते हैं, भगवान या विष्णु दूत देते हैं, एक डिपार्टमेंट उनका अलग होता है। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, जो यम के जो दूत होते हैं उनको इतना भयानक शरीर मिलता है और थोड़ा ज्ञान भी ऐसे पता चल रहा है उनको थोड़ा कम है विष्णु दूतों से, तो ये भी उन जीवों की क्या मतलब उनको पापों की सजा के कारण यम दूत के योनि मिलती है? हाँ, देखिए, जो ये यमदूतों की जो योनि है, यमदूतों की सेवा है, थोड़ा पुण्य है थोड़ा पाप वाला मिक्सचर है, क्योंकि ये बड़ा गंदा काम है, ठीक, कष्टकारी काम है। पर चूँकि ये भी लॉ के अंदर करने वाले सेवक हैं, इसलिए ये पापी भी नहीं है, पूर्णतः पुण्य भी किया है, पर ये बहुत अच्छा कार्य नहीं माना जाता। जैसे ज़्यादातर लोग देखना अपने परिवार में कोई पुलिस में जाता है इतना अप्रिशिएट नहीं करते हैं,
मतलब बड़ा दिक्कत होगी, बड़ा कठिन काम है। हाँ, अगर वो व्यक्ति ऊंचे पोस्ट पर जा रहा हो, IAS ऑफिसर बन रहा हो, DIG बन रहा हो, तो बड़े खुश होते हैं। ऑफिसर पोस्ट, कांस्टेबल पोस्ट पर जाने पर उतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते। नौकरी नहीं मिल रही करके कर लेते हैं, पर घर वाले चॉइस कुछ होगा तो कभी नहीं भेजेंगे। आप बोलो मेरे बेटे को डॉक्टर बनाओ कि कांस्टेबल, तो कभी कांस्टेबल नहीं बोलेगा। देखिए उसका अपना रुतबा होता है कांस्टेबल का भी, लेकिन फिर भी डॉक्टर बनाना चाहेंगे। कष्ट तो होता है ना। आप अपने घरों में बच्चों को कभी जब जीवन में थप्पड़ मारा हो तो आपके हाथ में भी दर्द होता है। तो पुलिस जब मारती है लोगों को तो उसके हाथ में दर्द नहीं होता है, उसको भी दर्द होता है, उसका भी खून देखकर दिक्कत होती है उसको भी, नहीं बड़ा वो काम करना ही पड़ता है, उसको सब बनना ही पड़ेगा। अगर मान लीजिए भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है, तो उसमें से 1 करोड़ होगी पुलिस बस, और 1 करोड़ पुलिस संभालेगी। सोचो इतने लोग, तो उसके लिए वो मार कर डराना जरूरी, भय नहीं हो तो कैसे हो। और मारने से उसका खुद का बेचैन हो जाता है, खाते खाते ही कॉल आ जाएगा, भाई फलाना दंगा हुआ, खाना छोड़ कर भागना पड़ा, कोई जीवन नहीं, पर्सनल लाइफ, तो कष्ट तो है ना। वो बहुत ज़्यादा देशभक्त होता है, वो सेवा करना चाहता है, तो चला जाता है। जिसकी इच्छा होगी भाई मैं भी हिसाब किताब मैं भी करूँ, काश हमें मौका मिलता है यमराज के साथ काम करने का, तथास्तु, यमदूत बनो। और कोई प्रश्न? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की ताई गौर